हेलो एवरीवन। सो मैं आप आ गया आप लोगों के सामने। मेरा यूट्यूब चैनल पे सेफ्टी के ऊपर पहला वीडियो है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को तक मेरा वीडियो पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए टाइम ज़्यादा ना करते हुए, वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए मैं वीडियो को चालू करना चाहूँगा। तो आज का टॉपिक है मेरा रिगिंग सेफ्टी पे, रिगिंग मेथड्स यानी कि टाइप्स ऑफ हिट्स। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिट्स इन रिगिंग, सो देयर आर मेन फोर टाइप्स ऑफ हिट्स। सो फर्स्ट इज वर्टिकल हिच। वर्टिकल हिच में क्या होता है, लोड जो है वो लिफ्टेड स्ट्रेट रहता है, यानी कि जो लोड है वर्टिकल हिच पे हमारा वो बिल्कुल सामने सीधा रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो 90 डिग्री पे रहता है। दूसरा, इसका जो फुल शेप वर्किंग लोड अवेलेबल रहता है, यानी कि इस सीलिंग का जो भी कैपेसिटी रहेगा वो उतना कैपेसिटी का मटेरियल उठा सकती है। यूज्ड फॉर बैलेंस्ड लोड्स। इसका इस्तेमाल हम लोग वर्टिकल हिच का लोड को बैलेंस रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार तरह का जो हिच है, आप कौन सा मटेरियल को कौन सा हिच पे उठा सकते हो, ये डिपेंड करता है मटेरियल का शेप यानी कि आकार पे और लेंथ पे। तो डिपेंड करेगा उसका आकार, शेप और उसका कैपेसिटी पे मटेरियल का। तो डिपेंड करता है कौन से हिच का आप इस्तेमाल करोगे, डिपेंड करेगा मटेरियल का आकार यानी कि शेप के ऊपर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिच वर्टिकल हिच है। इसको 90 डिग्री पे लगाया जाता है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि 90 डिग्री पे उसका 100% लोड क्यों रहता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि मान लीजिए ये हमारा हाथ है, थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। ये मेरा हाथ है, ये मान लीजिए ये मेरा क्रेन का बूम है। और इस क्रेन का बूम को अगर मैं 90 डिग्री में रख के किसी भी मटेरियल को अगर लिफ्ट करूंगा तो हमको ताकत जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगर इसी मेरा हाथ को अगर ऐसे 60 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे रख के अगर उस मटेरियल को मैं उठाना चाहूंगा, उसी मटेरियल को, तो हमको उठाने में ताकत ज्यादा लगेगा। हो सकता है पीछे से हवा भी निकल जाए आपका। क्यों? क्योंकि अगर आपका एंगल बन जाता है अगर जहां पर, तो वहां पर आपका कैपेसिटी जो है वो घट जाता है। तो एंगल अगर आपका घटेगा तो आपका कैपेसिटी घटेगा। एंगल अगर बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। तो एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अगर ये 60 डिग्री अगर एंगल घट जाएगा तो आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो और भी अच्छे से मैं आपको अगला वीडियो विस्तारित से बताऊंगा। अभी मैं इस पे बताने जाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आज का टॉपिक पे हम लोग ये जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिट्स। तो देयर आर मेन फोर टाइप्स ऑफ हिट्स। तो पहला है वर्टिकल हिट्स। दूसरा है चोकर हिच। चोकर हिच भी दो तरह का होता है, एक सिंगल चोकर हिच और एक डबल चोकर हिच, यानी कि जहां पर एक सिंगल सीलिंग को इस्तेमाल किया जाता है किसी मटेरियल को उठाने के लिए, दूसरा दो सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है चोकर के रूप में। तो सिंगल सीलिंग का इस्तेमाल चोकर के रूप में उसी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए करते हैं जिस मटेरियल का लेंथ कम हो और उसका गोलाई रूप हो, ताकि चोकर हिस्से लगाने से क्या होता है, मटेरियल को सिक्योर करके रखा जाता है। देख सकते हैं आप लोग, मटेरियल को सिक्योर करने के लिए चोकर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन पे आप कौन सा चोकर हिच का इस्तेमाल करेंगे, डबल की सिंगल, डिपेंड करेगा मटेरियल का लेंथ के ऊपर। तो ये जो बोला जा रहा है, देखिए, नॉट रिकमेंडेड व्हेन लोड्स आर लॉन्ग। जब लोड्स आपका ज्यादा लंबा हो तो सिंगल चोकर हिच का इस्तेमाल हम नहीं करने के लिए देंगे। जब हमारा मटेरियल का लेंथ अगर ज्यादा हो तो हम देखिए डबल चोकर का हिच इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा मटेरियल बैलेंस रहे और गिरे ना। तो इस पे क्या है, सीलिंग टाइटन्स अराउंड द लोड। ये सीलिंग सीलिंग जो है हमारा मटेरियल का अराउंड करके इसको टाइट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेप वर्किंग लोड घट जाता है, यानी कि 25% सेप वर्किंग लोड घट जाता है। 25% क्यों घटता है ये हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे विस्तारित से। यूज्ड फॉर लूज और लॉन्ग लोड्स। इस चोकर हिच का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, कोई भी मटेरियल जो लूज रहता है, यानी कि साइड पे जैसे कि सरिया, बहुत सारा सरिया बंडल को एक साथ उठाना पड़ता हो, तो अगर आप चोकर इस्तेमाल करेंगे तो इसको ये बांध कर रखेगा, नहीं टाइट करके रखेगा।
इसीलिए इस हिच का इस्तेमाल करते हैं सेफली उठाने के लिए। उसके बाद देखिए आते हैं हम लोग बास्केट हिच। तो बास्केट हिच भी आपका क्या होता है, एक डबल बास्केट हिच, एक सिंगल बास्केट हिच। तो सिंगल बास्केट हिच देखिए, ये हमारा सिंगल बास्केट हिच है, यानी कि एक सीलिंग का इस्तेमाल करना। और डबल बास्केट हिच में हमारा दो सीलिंग का इस्तेमाल करना। तो सिंगल बास्केट हिच हमारा जो होता है वो बिल्कुल 100% सेफ होता है, क्योंकि इस पे एंगल नहीं बनता है। देखिए सिंगल बास्केट हिच इस्तेमाल किए हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है। तो इस पोजीशन पे क्या रहता है, ज्यादा कैपेसिटी बनता है सीलिंग का, क्योंकि इसी सीलिंग को वापस अंदर से राउंड करके दोनों आई को करंट का हुक में फंसा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं एक चीज, कि इस दोनों आई को लगाने के लिए यहाँ पर बो साइकिल का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर बो साइकिल का इस्तेमाल हुक से कनेक्ट किया गया है। और जो ऊपर का जो डी साइकिल सॉरी बो साइकिल का जो सडल सडल क्लिप है, उसको ऊपर की तरफ रखा गया है, नीचे की तरफ नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ इसीलिए रखा गया है ताकि वो प्रॉपर वो लोड पे रहे, और वो उल्टा दूसरी तरफ ना घूम जाए, और ये लूज ना हो सके। जो सेटल ऑफ क्लिप है, ये लूज ना हो सके, ताकि लोड बना रहे। और इसको अगर नीचे की तरफ रखेगा तो मटेरियल क्या होगा, ये मार्जिन होगा, झुकेगा इधर उधर, और इस सेटल ऑफ क्लिप को लूज कर सकता है और मटेरियल नीचे गिर सकता है। तो हम लोग मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि सेफ प्रैक्टिस ऑफ रिगिंग, यानी कि मटेरियल को किस पोजीशन पे लगाया जाए, हजार्ड, रिगिंग का हजार्ड क्या है और सेफ प्रैक्टिस क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद देखिए, नोट द कैपेसिटी ऑफ द बास्केट हिच इज अफेक्टेड बाय देयर सीलिंग एंगल्स। अगर इसी बास्केट हिच को अगर अगर एंगल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसका जो सेफ वर्किंग लोड है वो घटेगा। ठीक है। अगर इसी सीलिंग को अगर हम 90 डिग्री पे अगर इस्तेमाल करेंगे बास्केट हिच के रूप में, तो फिर कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, यानी कि 200% कैपेसिटी हो जाता है इस बास्केट हिच पे। तो डिपेंड करेगा आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए फिर इसी बास्केट हिच को रैप करके, तो दूसरा एक तो तीसरा टाइप बास्केट हिच पे, एक्चुअली तीन तरह का बास्केट हिच पे हम यूज करते हैं। पहला सिंगल बास्केट हिच, दूसरा डबल बास्केट हिच, तीसरा डबल रैप बास्केट हिच। तो किसी मटेरियल को, जैसे कि ये लंबाई देख रहे हैं आप, सिंगल सिंगल पाइप है, तो इसको आप चोकर हिच से भी इस्तेमाल कर सकते हो, चोकर हिच से भी उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको 100% सिक्योर सेफ मेथड से उठाना है, तो आप इसको क्या किए, बास्केट हिच का इस्तेमाल कर लिए। तो बास्केट हिच से क्या होगा, एक तो आपका मटेरियल फुल्ली फुल्ली तरीके से टाइट रहेगा, और कैपेसिटी भी आपका सीलिंग का बढ़ जाएगा, और मटेरियल को आप सेफली लिफ्ट कर सकते हो और शिफ्ट कर सकते हो। तो जहां पर जिस कंडीशन का मटेरियल रहेगा, जो आपको बेहतर प्रैक्टिस लगे, जो सेफ हो 100%, उस मेथड को आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जहां डबल लगे डबल, जहां सिंगल लगे सिंगल, जहां रैप डबल रैप बास्केट ही जहां इस्तेमाल करना पड़े, वहां डबल कीजिए, ताकि मटेरियल आपका सेफली लिफ्ट हो। इस पे विस्तारित ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलने जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आप टाइप्स ऑफ हिच के ऊपर ही ध्यान रखिए कि कितना टाइप का हिच है। चौथा नंबर है हमारा ब्राइडल हिच। तो ब्राइडल हिच पे हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का ब्राइडल हिच होता है। एक 2 लेग्स ब्राइडल हिच, दूसरा 4 लेग्स, 3 लेग्स और 4 लेग्स ब्राइडल हिच। तो ब्राइडल हिच हमारा, यानी कि ये जो अपना बास्केट हिच बताया, इस पे 200% कैपेसिटी रहता है। चोकर हिच पे हमारा 25% घट जाता है, यानी कि रिड्यूस होता है। वर्टिकल हिच पे हमारा 100%, यानी कि जितना कैपेसिटी उतना रहेगा उतना कैपेसिटी हम मटेरियल उठा सकते हैं। चौथा नंबर जो है हमारा है वो बास्केट हिच। तो बास्केट हिच को हम, देखिए, बास्केट सॉरी ब्राइडल हिच। तो ब्राइडल हिच को हम 2 और उससे ज्यादा सीलिंग का इस्तेमाल करना बास्केट हिच बोलते हैं। यूज्ड फॉर लॉन्ग और इरेगुलर लोड्स। जो बास्केट ब्राइडल हिच का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऐसा मटेरियल जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बहुत तकलीफ हो, यानी कि कई कई मटेरियल का क्या होता है, एक तरफ ज्यादा लोड होता है, एक तरफ लोड कम होता है। तो उस केस पे, या फिर एक कोई मटेरियल का लंबाई चौड़ाई पूरा स्क्वायर रूप में रहता है, तो फिर उस मटेरियल को आप ब्राइडल हिच में ही उठा सकते हो। तो डिपेंड करेगा आपका मटेरियल का शेप कैसा है,
उसके हिसाब से मैंने शुरू में ही बताया था कि मटेरियल का शेप कैसा है उसके अनुसार आप हिच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 लेग का ब्राइडल हिच, यहाँ 4 लेग का ब्राइडल हिच। तो अब क्वेश्चन इस पे एक आता है कि जब आप साइट पे जाते हो तो इंजीनियर लोग बहुत सारे मटेरियल को उठाने के लिए 4 लेग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर बोलेगा कि हमने 50 टन का मटेरियल उठाने के लिए, है ना, 15-15 टन का 4 सीलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हमारा 4-15 60 टन कैपेसिटी बन रहा है सीलिंग का, और हमारा लोड है 50 टन। तो हम इसको मटेरियल को उठा सकते हैं, 10 टन ज्यादा हो रहा है हमारा। तो अगर ऐसा करके आपको समझाने की कोशिश करेगा और अगर आप उसके बात से सहमत हो जाएंगे, इसका मतलब आप बहुत ही बड़ा गलती करने जा रहे हो। क्योंकि इस केस पे हर एक सीलिंग पे बराबर लोड नहीं पड़ता है। पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता। तो कब नहीं, कैसे नहीं पढ़ सकता है? अगर मान लीजिए सीलिंग का लेंथ अगर बराबर ना हो, 10 mm का भी अगर फर्क होगा, तो इस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा लोड पे। यानी कि फॉर एग्जांपल इस सीलिंग को आपने लगाया ऐसे करके, तो यहाँ पर जो हुक में जो फंसाया गया ये नीचे की सेंटर की तरफ हुआ। और जब इस सीलिंग को आप लगाओगे, तो जब लगाने जाओगे तो आपका ये हो सकता है इसके ऊपर चढ़ जाए। तो इसके चढ़ने के कारण या इधर इधर आने के कारण इसका लेंथ पे इफेक्ट आ जाए। तो अगर लेंथ कम हो जाएगा तो आपका लोड जो है हर सीलिंग पे बराबर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली थंब रूल ये कहता है कि अगर इस कंडीशन पे अगर सीलिंग आपका प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर एंगल हर एक बराबर एंगल पे नहीं लग रहा है, तो आप जो है हर एक सीलिंग के ऊपर कितना लोड पड़ेगा, यानी कि टेंशन ऑन ईच सीलिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हर एक सीलिंग का कैपेसिटी कितना हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि टोटल लोड बटा 2 sin थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल। जो सीलिंग का एंगल बनेगा वो होगा। और आपका 2, यानी कि नोट में लिखिए, देखिए, लोड में बी कैरिड बाय ओनली 2 लेग्स व्हाइल द अदर लेग्स मोरली बैलेंस इट। तो अगर 4 सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली 2 सीलिंग पे मैक्सिमम लोड पड़ता है और 2 सीलिंग इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि मटेरियल को लिफ्ट किया जा सके। तो बहुत कोई इंजीनियर आपसे तर्क करेंगे, तो आप उनको प्रैक्टिकली समझा सकते हो कि देखिए, आसान भाषा में, जब कोई सीलिंग को एंगल के रूप में लगाया जाता हो, अगर वो लेंथ अगर कम बेसी होगा, तो ऑब्वियसली इसके लोड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उनको आपको लीगली समझाना है। दूसरा लीगल क्या बताना है, रेफरेंस क्या देना है? बीओसीडब्ल्यू रूल्स 1998 के तहत जो रूल है 55, 62 और 64, इस पे रिगिंग के रिलेटेड बताया गया है। उसको आप देख सकते हो, उसको भी रेफरेंस दे सकते हो और प्रैक्टिकली आप उसको समझा सकते हो। तो हम लोग ब्राइडल हिच जान गए। तो हम लोग अगला वीडियो में एक एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे और समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो आज का वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिच? तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ हिच। सॉरी, वर्टिकल हिच यानी कि 90 डिग्री में, इसका कैपेसिटी 100% होता है। दूसरा चोकर हिच, यानी कि इसका कैपेसिटी घटता है ड्यू टू रैपिंग ऑफ द सीलिंग अराउंड द मटेरियल। तीसरा हमारा हिच हो गया आपका बास्केट हिच। बास्केट हिच भी होता है हमारा बेसिकली 2 तरह का, एक सिंगल बास्केट हिच, दूसरा डबल बास्केट हिच। इसका कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा और घटेगा भी। बढ़ेगा कब? जब सिंगल बास्केट हिच इस्तेमाल करेंगे 90 डिग्री पे, तब कैपेसिटी हमारा डबल 100%, सॉरी 200% होगा। अगर उसी बास्केट हिच को हम अगर एंगल पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कैपेसिटी घट सकता है। चौथा है हमारा ब्राइडल हिच। तो ब्राइडल हिच हमारा बेसिकली 2 तरह का, एक तो हमारा 2 लेग ब्राइडल हिच, दूसरा 4 लेग और 3 लेग ब्राइडल हिच। तो चौथा यानी कि टोटल 4 हिच है। अगर किसी को इस वीडियो में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करें, उसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर कुछ गलती हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने के लिए। आप लोग कमेंट करें ताकि मैं अपना गलती को सुधार सकूं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।